Good evening, sir. Hello, good evening everyone. Is my voice clear? Yes, sir. Good evening, Yes, sir. sir. गुड इवनिंग। इस संडे टेस्ट है आपका, याद है कि नहीं? Yes, sir. काय का टेस्ट है बताओ, कौन से चैप्टर का टेस्ट है? Sir, आप differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन Sir, का कहाँ से आ गया? Definite integration and its application. हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन तो कंप्लीट ही नहीं हुआ अपने। डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया अंडर कर्व का है ना? Sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो उसी के आज प्रैक्टिस कर लेते, कुछ पीवाईक्यू और कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, धीरे धीरे करके एक एक करके प्रैक्टिस करो और फिर इसका डाउट डिस्कशन करेंगे। स्क्रीन विजिबल है? बोलो। Yes, sir. ठीक है, प्रॉपर्टी बेस्ड Yes, होंगे ये sir. क्वेश्चन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो प्रॉपर्टी हमने सीखी थी, तो थोड़े से टफ भी हो सकते, कुछ क्वेश्चन थोड़े मीडियम लेवल के होंगे, टफ होंगे, कुछ इजी भी होंगे, सब तरह के क्वेश्चन है। एक एक बार आप अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करके देखो क्या तरीका होगा, और फिर मैं हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपको सिखाऊंगा, जो जो भी आपको नहीं आएगा। तो स्टार्ट हो जाओ, 5 से 7 मिनट का समय है आपके पास। एक बार अटेम्प्ट कर लो जल्दी से, क्या तरीका रहेगा क्वेश्चन, क्या लॉजिक रहेगा, क्या आइडिया रहेगा क्वेश्चन के बिहाइंड। एक बार अपनी तरफ से सोच के देखो और फिर अपन डिस्कस करते हैं। क्लियर है? Yes, sir. स्टार्ट एवरीवन, फास्ट।
प्रॉपर्टीज का थोड़ा याद रखना, कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। Yes, sir. Yes, sir.
चलो टाइम अप। अटेम्प्ट हो गए चारों क्वेश्चन, एक एक बार मतलब आइडिया लॉजिक लगाया, बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब सब लोग ध्यान से सुनना समझना और देखना किस तरह से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और इसके पीछे क्या और आपने क्या मिस कर दिया, और अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आप आते हैं एग्जाम में तो उसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है प्रॉपर्ली। सबसे पहले मुझे बताओ फर्स्ट वाला, फर्स्ट में कौन सी प्रॉपर्टी लगाए। याद करो क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन कराया था, ऊपर x से नीचे 9 प्लस एक्स 9 माइनस एक्स एक्स और लिमिट से 3 से 6, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। पहले तो मतलब प्रॉपर्टी भी याद है कि नहीं। प्रॉपर्टी वन क्या थी, बोलो प्रॉपर्टी वन। ए से भी इंटीग्रेशन करो एफ एक्स डी एक्स का, एफ ऑफ टी डी टी का, वेरिएबल के चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी टू, ए से भी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स और लिमिट्स अगर minus चेंज हो जाए, तो ये सब प्रॉपर्टी बताई थी, पता नहीं कितने को याद है, याद नहीं होगा तो कुछ काम ही नहीं हो पाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, अगर ए से बी है और कोई फंक्शन सी, कोई मिडिल नंबर सी है जहाँ पे ब्रेक हो सकता है, वो कंटिन्यूअस फंक्शन ए से सी कर सकते हो, सी से बी कर सकते हो, आया ना। Yes, sir. yes sir प्रॉपर्टी फोर क्या थी, ए से बी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स को लिखने का एक और तरीका क्या है, ए से बी एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर सकते थे, a plus b minus x. X plus A. ए प्लस बी माइनस एक्स, है ना। अब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, इन दोनों से इंटीग्रेशन सेम ही आता है और ये प्रॉपर्टी बहुत बार यूज होती है। प्रॉपर्टी फिफ्थ, इसी का एक और सब पार्ट क्या बताया था, अगर ए की जगह जीरो आ जाए, बी की जगह जीरो से ए आ जाए, तो वापस क्या करोगे, ए प्लस बी मतलब जीरो ए माइनस एक्स रिप्लेस कर दोगे। लेकिन ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है। इससे इंटीग्रेशन निकालो, ऐसे दोनों से इंटीग्रेशन क्या था, सेम। तो जनरली हम कब अप्लाई करते हैं, आई आई और आई दो अलग अलग लेते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, याद आ रहा है। Yes, sir. प्रॉपर्टी फाइव क्या थी, माइनस ए माइनस ए से ए। इसमें दो केसेस बनते थे, अगर ऑड है एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर है, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। It's a 0. जीरो। और इवन है तो 2 times integration 0 to a जीरो टू है। इवन है तो डबल हो जाएगा, माइनस ए टू ए की जगह ट्वाइस ऑफ जीरो टू है। फिर प्रॉपर्टी नंबर फाइव हो गया। सिक्स, सिक्स क्या थी, याद करो, जीरो टू 2a. कभी कभी अगर लिमिट को हाफ करने की जरूरत पड़ रही हो, ऑप्शन में मान लो लिमिट हाफ है, तो हाफ करके भी आप लिख सकते हो। कैसे, क्या लिखोगे इसको, जीरो टू ए, टू ए का हो जाएगा ए एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स। क्लियर है, यस। बोलो। yes sir Yes. ठीक है, ध्यान रखना। और कोई प्रॉपर्टी थी इसके बाद, इसके बाद फिर अपने पीरियोडिक फंक्शन वगैरह पढ़ा था, है ना। चलो ये सारी प्रॉपर्टी एक बार दिमाग में देख लो, सबको क्लियर है, याद रख लोगे ना। Yes, sir. ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी लगाए बताओ, वन टू थ्री। p4. पी फोर, पी फोर में क्या एक्स की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स, है ना। ये ओरिजिनल इंटीग्रेशन आई Yes. है। प्रॉपर्टी पी फोर अप्लाई करने के बाद वापस इंटीग्रेशन आई क्या आएगा, 3 से 6 अंडर रूट ऑफ एक्स की जगह जगह 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स की जगह एक्स आ जाएगा और एक्स की जगह 9 माइनस एक्स। तो ये ओरिजिनल इक्वेशन, ये प्रॉपर्टी फोर अप्लाई करने के बाद इक्वेशन, दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो 1 और 2 को ऐड कर दोगे तो ट्वाइस ऑफ आई, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, कैंसिल होके 1 आ जाएगा, हाँ है ना। देखो yes न्यूमरेटर sir में ये बनेगा, डिनोमिनेटर में भी ये बनेगा, कैंसिल होके 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। आई कितना आ जाएगा,
3/2. 3/2 समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. जिसको अभी भी डाउट हो कोई भी स्टेप में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना। क्वेश्चन 2 में बताओ क्या प्रॉपर्टी करोगे? लिमिट से -3π/2 से -π/2। अच्छा देखो यहाँ पे तो फिर डायरेक्ट भी कर सकते थे, इंटीग्रेशन भी आसान है। x प्लस पाई का होल क्यूब का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकते हो, हाँ है ना? और cos स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन याद करो, इंडेफिनिट भी सिखाया था। इसका बताओ क्या होगा? पावर लीनियर फंक्शन है, पावर 3 है, हाँ है ना? X to power whole 4/4. पावर 4/4 हो जाएगा। और cos Yes. स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या सिखाया था? 1 plus cos 2a/2. वेरी गुड। अलग पावर 1 में कन्वर्ट कर दो तो फिर अलग अलग कर देना। 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2x हो जाएगा और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x हो जाएगा। क्लियर है? बोलो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, तो मतलब कर सकते थे। और प्रॉपर्टी भी सोच सकते थे। अगर ये प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करते a प्लस बी माइनस एक्स, तो x की जगह क्या रिप्लेस होता? a प्लस बी करते तो कितना आता? आई थिंक -2π। तो Yes, -2, तो जहां जहां भी x था उसकी जगह क्या रिप्लेस होता? -2π माइनस एक्स। तो वो अप्लाई करके भी देखते, फिर दोनों को ऐड करते तो शायद उससे भी सिंप्लीफाई हो जाता। किया था ये सॉल्व? बोलो। No, sir. यस सर किया था। अभी समझ में आया कि सब्स्टिट्यूट कर दिया था x प्लस पाई को t। x प्लस पाई को t, हाँ ये भी कर सकते हो। सर वेरी गुड। लिमिट्स भी सही थी, -π/2 से π/2। हाँ वेरी गुड, ये भी कर सकते, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। x प्लस पाई दो जगह दिख रहा है, तो आप ये भी तरीका अपना सकते हो कि x प्लस पाई को t मान लो। क्वेश्चन थोड़ा आसान भी दिख जाएगा, लिमिट भी अच्छी हो जाएगी। x प्लस पाई को t मानोगे तो लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी? जैसे मान लो x पहले -3π/2, तो -3π/2 प्लस पाई करोगे तो कितना आ जाएगा? -π/2। और यहाँ पे -π/2 करोगे तो +π/2, तो ये हो जाएगा t³ प्लस cos स्क्वायर है। x प्लस पाई को t माना तो बचेगा 2π प्लस t, और cos ऑफ 2π प्लस थीटा, cos थीटा ही होता है, तो t³ प्लस cos स्क्वायर t -π/2 to π/2। अब यहाँ पे ऑड इवन का सोच सकते हैं। अब t³ तो ऑड होता है तो ये तो 0 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और cos स्क्वायर t इवन होता है तो इसका डबल हो जाएगा। क्लियर है? ये भी अच्छे से हो जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. तो ये सेकंड तरीका भी अच्छा था, इसको भी ध्यान रखना। x प्लस पाई को t मान सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर सकते हो, बहुत तरीके हैं। क्वेश्चन थर्ड, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई, या फिर कैसे सॉल्व करें? सर p6। p6 ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में भी दिख रहा है π/2 दिख रहा है दो जगह, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं लिमिट्स का हाफ किया गया हो, है ना? अप्लाई करके देख लेते हैं, जो होगा कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। तो इंटीग्रेशन आई x। अच्छा मैंने आपको जब डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ा रहा था, मैंने एक चीज बोली थी, सबसे पहले हमेशा कोई प्रॉपर्टी अगर चेक करें सबसे पहले किसका ट्राई करेंगे? प्रॉपर्टी नंबर कौन सी? P4। प्रॉपर्टी p4। पहले एक बार देख लो कभी p4 अप्लाई हो रही है क्या। अगर p4 अप्लाई हो रही है तो पहले p4 अप्लाई करो, फिर बाकी दूसरे के बारे में। अब यहाँ पे देखो एक x आ रहा है, तो इस x को हटाने के लिए p4 का यूज किया जा सकता है, हाँ है ना? प्रॉपर्टी p4 अप्लाई करूंगा तो वापस i क्या हो जाएगा? 0 से पाई, x की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? a प्लस बी माइनस एक्स, है ना? Yes, sir. साइन के अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साइन ऑफ पाई माइनस वही होता है। अब जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2i इक्वल टू 0 से पाई, ये प्लस का x ये माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? पाई टाइम्स f ऑफ, और ये भी तो साइन x ही है ना? Yes, sir. तो आपके पास देखो ये बच जाएगा, तो ये ज्यादा आसान दिख गया। पाई टाइम्स, अब ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा,
2 को डिवाइड कर दोगे, ये 2 जो था डिवाइड हो गया उधर जाके, तो पाई बाय 2 0 से पाई एफ ऑफ साइन एक्स, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। यहाँ पे पाई 0 से पाई था, है ना, तो पाई अपना तो अभी तक फिलहाल क्या है, पाई बाय 2 आ रहा था, है ना। अब लिमिट को हाफ करके सोचते हैं, प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करके देखते हैं। मेरे पास आई कितना आ गया यहाँ से, पाई बाय 2 0 टू पाई एफ ऑफ साइन एक्स dx, क्लियर है। अब प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करके एक बार देखते हैं। प्रॉपर्टी 6 में क्या बताया था कि इसको हाफ, लिमिट को हाफ कर देंगे, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. पाई बाय 2 एफ ऑफ एक्स प्लस 0 टू पाई बाय 2 एफ ऑफ 2 पाई माइनस 2 एफ ऑफ, देखो याद करो क्या थी प्रॉपर्टी, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a मतलब पाई माइनस एक्स, वापिस साइन ऑफ पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होगा। देखो ध्यान से, पाई बाय 2 ये दोनों सेम ही है, ये वापिस साइन एक्स बन जाएगा, एफ ऑफ साइन एक्स तो ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ Yes, साइन sir. एक्स हो जाएगी। तो क्वेश्चन बस दिखाने के लिए अजीब दिखा था, लेकिन था बहुत आसान। पाई, ये 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली कितना है, पाई टाइम्स 0 से पाई बाय 2 एफ ऑफ साइन एक्स, 0 से सॉरी पाई बाय 2। कोई ऑप्शन है क्या? क्या होगा, कुछ गड़बड़ कर दिया अपन ने? सर ये ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स ही रहेगा, सही है जी। तो ट्वाइस ऑफ 2 2 कैंसिल, अपने पास वैल्यू कितनी है फाइनली, आई इक्वल टू, एक बार चेक कर देना इसको भी, और आगे सिंप्लीफाई हो सकता है, 0 टू पाई बाय 2 एफ ऑफ साइन एक्स। यहां तक आ गई, यहां तक क्लियर है सबको? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. ठीक है। अब अगर मैं प्रॉपर्टी 4 वापस सोचता हूं तो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, ये पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ऐड भी करूंगा तो मेरे को जो ऑप्शन चाहिए वो मिलेगा नहीं। आई थिंक अपना आंसर यही है, यहाँ पे ऑप्शंस में दिक्कत आ रही है, क्लियर है। पाई आएगा यहाँ पे, पाई आएगा, पाई आएगा, या तो यहाँ पे साइन आएगा या फिर यहाँ पे पाई आएगा। लेकिन ध्यान से देखो, पहले प्रॉपर्टी 4 के बारे में सोचा, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने के बाद फिर प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करा। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. ये प्रैक्टिस कर लेना टेस्ट के पहले, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 दिन आपके पास समय, छुट्टी का भी दिन है, अच्छे से इस चैप्टर की तैयारी करो। 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं दोनों चैप्टर से। अब ध्यान से अगला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन 1 से लेके ग्रेटेस्ट, सॉरी 1 से लेके a तक, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इनटू f डैश x, और a के बारे में बोला कि a कोई नंबर है 1 से बड़ा, कोई भी नंबर हो सकता है 1 से बड़ा, 2 4 7 8 10 12 13 कुछ भी है ना। वो पूछा है कि इसका आंसर a के टर्म्स में कैसे आएगा। अब समझना अच्छे से। अब तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ पे ब्रेक होता है, इंटीजर्स पे, याद आ रहा है? Yes, sir. जब भी ग्रेटेस्ट sir. इंटीजर वाले बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे तो मैंने आपको बस बोला था, मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ 0 से 4, तो मैं उसको इंटीजर इंटरवल में ब्रेक करता था, 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 से 1, मतलब जहां जहां पे भी जो भी फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर दिया हुआ है वो कहाँ कहाँ पे इंटीजर हो रहा है, वहां पे अपन उसको ब्रेक करते थे। अब सेम चीज यहाँ पे भी हमको सीखनी है। जैसे 0 से 4 देता था तो 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 ऐसे ब्रेक करता था। लेकिन अगर अब मुझे पता नहीं a कितना है, 2 3 4 5 7 कितना है वो पता नहीं मुझे, तो मान लो एक कोई ना कोई इंटीजर तो हो गई, तो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a को मान लो k मान लिया। क्या मान लिया, बोलो? k, मतलब a का जो इंटीजर पार्ट है मान लो k है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. a मान लो 7.8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मान लो उसका इंटीजर पार्ट मान लो मैक्सिमम k तक जा रहा है, तो k है, क्योंकि मुझे पता है कि अपने लिमिट्स को मुझे इंटीजर में ब्रेक करना है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट तो पता होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, कहां से कहां तक, कहां से स्टार्ट होगा, 1 से कहां तक ब्रेक होगा, पहले 1 से कहां तक होता है, बोलो? ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां पे ब्रेक होगा, 1 से लेके कहां तक, पहले 2 2, इतना टाइम लगा देते हो, 1 से 2, 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पुटअप कर देंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी 1 से 2 में? 1 1।
फिर अगला ब्रेक होगा कहां से कहां तक, 2 से 3, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो 2 2। थोड़ा जल्दी बोला करो। मैं कंटिन्यूअसली पूरी क्लास में, लगभग अगर 1 घंटे क्लास है तो लगभग 45 से 50 मिनट तो मैं अकेले ही बोलता हूँ। 2 आपको सिर्फ एक छोटा सा बोलना, उसमें भी आपकी मेहनत नहीं लगती। टीचर इतना ज्यादा एफर्ट लेते हैं फिर भी। 3 से 4 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 ठीक है, थैंक यू। अब मुझे ये बस इतना बता दो, लास्ट देखो लिमिट ए तक है, लास्ट ये ए तक जाएगा, हाँ है ना। Yes, sir. ए के पहले लॉजिकली बताओ क्या आना चाहिए, A minus 1 A-1 नहीं नहीं, ए माइनस में नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए मैंने के माना हुआ है, तो आप सोचो इसका इंटीजर पार्ट अगर के है तो कहां तक जाएगा, K कहां से कहां तक, के तक, हाँ है ना। Yes, sir. मान लो अगर ये वैल्यू ए की वैल्यू मान लो फॉर एग्जांपल 7.8 है, तो लास्ट कहां से कहां तक जाएगा, 7 से लेके 7.8 तक ही तो जाएगा, Yes, sir. है ना। और के पहले वापस ये के होगा और इसके पहले के माइनस 1 एफ डैश एक्स। अच्छा अब मुझे ये बताओ, जैसे 3 से 4 का 2 से 3 का यहाँ पे इंटीजर पार्ट 2 था, 3 से 4 का यहाँ पे इंटीजर पार्ट 3 था, के माइनस 1 से के तक यहाँ पे इंटीजर पार्ट की वैल्यू क्या आएगी, K minus 1 K-1 के माइनस 1। देखो 3 यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2 यहाँ। अब के से ए में इंटीजर पार्ट कितना आ जाएगा, के आ जाएगा, बोलो। Yes, sir. बस अब तो कुछ बचा ही नहीं, इंटीजर तो आप कांस्टेंट बाहर। एफ डैश का इंटीग्रेशन क्या होता है, fx एफ एक्स, एफ डैश का इंटीग्रेशन एफ FX एक्स होगा, लिमिट 1 से 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, यहाँ पे भी 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन वापस एफ एक्स, इंटीग्रेशन सॉरी लिमिट 2 से 3, यहाँ पे भी 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एफ डैश का इंटीग्रेशन एफ एक्स, अपर लिमिट लोअर लिमिट 3 से 4, यहाँ पे भी के माइनस 1 आ जाएगा, एफ एक्स के माइनस 1 से के, और यहाँ पे के एफ एक्स के से लेके ए। अब आपको एक एक करके लिमिट पुट अप करनी है, 1 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सेम है यहाँ पर आगे चलता जाएगा। और लास्ट वाला लिख दोगे ऐसे, क्लियर है। फिर देख लेना क्या क्या कैसे सिंप्लीफाई, आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके फिर ऑप्शन मैच कर लेना। बाकी देखो तरीका वही था, जैसे क्लास में ग्रेटेस्ट सीरीज क्वेश्चन कराए थे, तरीका कॉन्सेप्ट वही था, बस हमने यहाँ पे अलग क्या था इस क्वेश्चन में, बस कोई आपको ग्रेट फाइनल वैल्यू ना देके उन्होंने अननोन ए दे दिया, तो अपन ने भी ए की तरह से इसको ब्रेक कर दिया। आ रहा है कि नहीं समझ में, बोलो। Yes, sir. ठीक है, एक बार वापस इसको रिपीट ट्राई करके अपना आंसर मैच करना। ये तो लेबनिट्स फॉर्मूला पे ये बाकी है। क्वेश्चन 7 ट्राई करो। क्वेश्चन 7 ट्राई कर लो।
सर हो गया। अटेम्प्ट हो गया, ठीक है, वेरी गुड। दो फंक्शन थे, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू मॉड एक्स, एरिया इंक्लोज बिटवीन देम पूछा था। तो पहले दोनों का ग्राफ बना लेते हैं। वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ आपको पता ही है, हाँ, है ना। अब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे दिखेगा? सर क्लियर ये है? थोड़ी है सर, ये नहीं है। क्वेश्चन में वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है सर। वाई स्क्वायर है क्या? अच्छा, ठीक है, तो इसको हटा दो फिर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कैसे दिखेगा? एक्स इक्वल टू 4 ऐसा वाला, हाँ, है ना। यस सर। Yes, sir. अब इनके बीच में कौन सा एरिया आएगा? ये वाला। यस सर। अब आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लो या वर्टिकल स्ट्रिप लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में भी मैंने क्या बताया था, घुमा के देख लो ऊपर से नीचे तक, राइट साइड और सेम। लेफ्ट साइड कर्व सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और वर्टिकल स्ट्रिप भी लोगे तो ऊपर से नीचे तक घुमाओगे तो ऊपर साइड और नीचे साइड कर्व पूरा सेम है, तो दोनों ही केस में आपका Yes, आंसर आएगा। क्लियर है? यस सर। yes, sir. तो आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ भी ले सकते हैं। तो चलो अपन एक बार वर्टिकल ले लेते हैं। तो अगर वर्टिकल स्ट्रिप लोगे, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? वाई डी एक्स, कहां से कहां तक? एक्स यहां से लेके दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो y इक्वल टू एक्स, और ये कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे तो y की जगह x आ जाएगा। 0,0 एंड 1,1। 0,0 और 1,1 पे, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 होगा। फॉर्मूला क्या होता था यहाँ पे? अपर कर माइनस लोअर कर, है ना। यस सर। Yes, sir. यहाँ से y इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स आएगा, ऊपर वाला के लिए प्लस रूट एक्स ले लेंगे। तो अपर कर माइनस लोअर कर, लोअर कर क्या है? y इक्वल टू एक्स, ये मॉड एक्स है तो y इधर आएगा, y इक्वल टू एक्स, इधर आएगा y इक्वल टू माइनस एक्स, ऊपर आएगा y इक्वल टू रूट एक्स, और नीचे वाले कर्व के लिए y इक्वल टू माइनस रूट एक्स। अपर कर माइनस लोअर कर, लोअर कर क्या है? y इक्वल टू एक्स, तो y की जगह x आ जाएगा। सिंपली अब इंटीग्रेट कर दोगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर है? यस सर। sir. एक और कोई अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला ट्राई करो।
कुछ आइडिया लगा इस क्वेश्चन में? बोलो। कुछ आइडिया लगा कि नहीं? देखो 1 + x² दिख रहा था और 1 + x था, प्रॉपर्टी अप्लाई करके सोचा तो उससे कुछ हो नहीं रहा था, है ना? यस सर। तो एक 1 + x² जब भी दिखता है तो कभी कभी मैं x को सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ tan थीटा, ठीक है? बोलो। यस सर। यस सर। एक बार इसे ट्राई करो, पूरी लिमिट्स को चेंज करो थीटा के टर्म्स में और ट्राई करो। हुआ कि नहीं? चलो देखो या अटेम्प्ट x को जगह देखो कैसे रिप्लेस करेंगे अब सबको tan थीटा के टर्म। x अगर tan थीटा है तो लिमिट्स बताओ कहां से कहां तक होगी पहले? जब x 0 होगा तो थीटा कितना होगा? बोलो। 0 0 tan थीटा 0 0 पे होता है। जब x की वैल्यू 1 होगी तो थीटा कितना होगा? tan थीटा की वैल्यू 1 कहां पे? 5/4 5/4 dx। अब x अगर tan थीटा है तो dx की जगह क्या आ जाएगा? sec² थीटा d थीटा। Very good। अब इससे फायदा आपको दिख जाएगा, नीचे 1 + tan² भी sec² में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? क्लियर है? यस सर। तो देखो यहां तक क्वेश्चन आ गया, अपने पास बचेगा क्या? ln 1 + tan थीटा 0 से π/4। अब सोचो क्या करेंगे? बताओ क्या करें अब इसके बाद? सर बाय पार्ट्स भी लगा सकते हैं या फिर 1 + tan थीटा को t मान लो। 1 + tan थीटा को t भी मान सकते हो और एक बार प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके भी सोच सकते हो। प्रॉपर्टी 4 क्या, x की जगह रिप्लेस हो जाएगा π/4 - x, सॉरी π/4 - थीटा, है ना? यस सर। यस सर। थीटा की जगह जब रिप्लेस करोगे π/4 - थीटा, अब tan ऑफ π/4 सॉरी माइनस थीटा, tan ऑफ a - b का फॉर्मूला याद है? यस सर। क्या थे?
10a minus 10b upon 1 plus 10a 10b. Yes, sir. अब इससे देखो फायदा क्या होगा, एलसीएम लोगे तो कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा। टेन थीटा कट जाएगा, ऊपर 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 अपॉन 1 + tan थीटा बचेगा। मारा है, देखो हो गया Yes, फायदा। sir. अब यहाँ पे एल एन एम अपॉन एन, वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो कि m - n वाली। याद आ रहा है? Yes, sir. एल एन m - ln कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 अलग कर दिया 1। अब देखो, अब ये ऑलरेडी यही था, है ना, और ये था। अब दोनों को अब मैं ऐड करूंगा तो ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। बोलो, ऐड करने पे ये वाला माइनस और ये वाला प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू क्लियर हुआ? Yes, sir. ln2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हो जाएगा x 0 से π/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो देखो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके थोड़ा सा 10 को सिंप्लीफाई किया, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करी, दोनों को ऐड किया, अपने आप चीजें कैंसिल हो गई। आई बात समझ में? First option. हाँ, ऑप्शन 1 जो भी आएगा सही है, लेकिन तरीका ध्यान रख लोगे आप। Yes, sir. Yes, sir. चलो, ये तीनों क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मैं वापस जूम आउट करके अच्छे से दिखा देता हूँ। विजिबल है आपको? 16 17 18 Yes, sir. ट्राई कर लो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ट्राई एवरीवन, 16 17 18।
बच्चों अटेम्प्ट हो गए? बोलो कि बाकी है अभी? हेलो, आवाज आ रही है? सर बाकी है अभी। Yes, sir, बाकी है। चलो फिर ठीक हो जाए तो एक बार बता देना, फिर अपन डिस्कस कर लेंगे। चलो करते हैं, आप एक बार देख लो आपका तरीका सही है कि नहीं। मेन वही है, कैलकुलेशन फिर आप कर लेना। फर्स्ट वाले में मुझे बताओ, लिमिट कहां से कहां तक ब्रेक होगी 16th में? 0 से 1, 1 से आगे √2 और √2 से फिर ये। वेरी गुड। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर क्वेश्चन मैंने कराया था क्लास में, याद आ रहा है? मैंने बताया था कि जब भी Yes, sir. ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन आते हैं आपको ये चेक करना है कि अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी वो इंटीजर कहाँ कहाँ पे बनेगी। तो अंडर रूट के अंदर मेरे पास एक्स स्क्वायर का टर्म है, इसकी इंटीजर वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, और भी आगे तक जा सकता है। अब देखना कहाँ तक जाएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर जब 0 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये अंदर रूट का क्वांटिटी, ये 0 कब बनेगा? जब एक्स की वैल्यू 0 होगी। ये 1 कब बनेगा? जब एक्स की वैल्यू +-1, फिर मुझे पॉजिटिव लेना है, इसलिए 1 आया ना। एक्स स्क्वायर 2 कब बनेगा? जब एक्स की वैल्यू √2 होगी, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ये जो क्वांटिटी है 3, इसका इंटीजर पार्ट 3 कब बनेगा? जब एक्स √3 होगा। अब खैर रूट 1.7, मुझे कहां तक जाना है? 1.5 तक, तो मतलब इसके पहले ही रुक जाना है। तो मेरी लिमिट कहां कहां पे ब्रेक हो रही है? 1 पे और √2 पे, है ना। तो लिमिट देखो कहां से कहां तक, 0 से पहले 1 तक जाएंगे, 1 से लेके √2 तक जाएंगे, और √2 से लेके √3 तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि √3 1.7 है, तो अपन उसके पहले ही रुक जाएंगे 1.5 तक। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पुट अप, देखो वेरिएबल एक्स तो एक्स ही रहेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। बस ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा कोई ना कोई वैल्यू देता है, उसकी वैल्यू आप पुट अप कर दोगे। तो 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या आएगी? अगर 0. एक्स की वैल्यू 0 से 1 है, एक्स की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू, ये लिमिट हमेशा एक्स की रहती है। एक्स स्क्वायर भी 0 से 1 होगा, और 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0 आएगा। Yes, sir. अगला देखते हैं, एक्स अगर 1 से √2 है, तो एक्स स्क्वायर 1 से 2 के बीच में होगा। 1 से 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 2, 1, 1. और अगले का होगा 2। Yes, sir. अब बस इसका इंटीग्रेट कर देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x, y इक्वल x इक्वल टू e, एंड y इक्वल टू 1/x, एंड द पॉजिटिव x एक्सिस। चार चार चीजें हैं, तो चारों को देखना पड़ेगा कि चारों का कैसा शेडेड रीजन बनता है। देख लेते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले बना लेते हैं y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स तो पता ही है आपको, ये लाइन होती है। फिर बनाते हैं x इक्वल टू ई। x इक्वल टू ई मतलब ये तो कांस्टेंट लाइन है, पैरेलल टू x एक्सिस होगी, ई से पास होगी, हाँ है ना।
Yes, sir. बोलो। और दूसरा कर्व है y इक्वल टू 1/x। तो y इक्वल टू 1/x ऐसा होता है, एक ऐसा होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। और चौथी चीज है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्सिस मतलब ग्रीन लाइन। तो ये ग्रीन, रेड, ब्लैक और ब्लू, इनके बीच में कौन सा एरिया दिख गया? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. ये वाला एरिया। क्या क्लियर हुआ? ये एरिया आपको निकालना। Yes, sir. रेड लाइन, ब्लैक और ब्लू। अब मुझे आप दिमाग लगा के बताओ कैसे करेंगे, स्ट्रिप्स कैसे लेंगे और कैसे ब्रेक होगी। अब देखो, अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हो तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यहां से स्टार्ट होगी, यहाँ पे एंड होगी। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में ये वाला एंड तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर वाला एंड होगा वो चेंज होगा ब्लू और ब्लैक में। वर्टिकल स्ट्रिप में डाउनवर्ड वाला एंड तो पूरा सेम रहेगा ग्रीन वाला, लेकिन अपवर्ड वाला एंड में थोड़ी देर तक रेड रहेगा फिर ब्लैक हो जाएगा। हाँ है ना? तो आपको ब्रेक तो Yes, करना ही sir. पड़ेगा। तो आप मान लो वर्टिकल स्ट्रिप अगर ले रहे हो, पहले वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया यहाँ से इंटीग्रेशन यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक में ऊपर पूरा रेड नीचे पूरा ग्रीन, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक होगा ऊपर पूरा ब्लैक नीचे पूरा ग्रीन। तो वर्टिकल स्ट्रिप का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। कहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा? इस पॉइंट पे, क्योंकि इस पॉइंट के पहले ऊपर रेड ग्राफ है और बाद में ब्लैक ग्राफ है। अब वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे? दोनों कर्व को साथ में सोल्व करेंगे। एक कर्व है y इक्वल टू 1/x, दूसरा कर्व है y इक्वल टू x। तो दोनों को साथ में 1. सोल्व कर लेते। तो 1 x इक्वल टू x, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x कितना आएगा? +-1 तो 1। ये 1 पॉइंट है। तो 0 से 1, 1 से e, और इसमें अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। हाँ है ना? अपर कर्व क्या है? y इक्वल टू x, लोअर कर्व तो 0 ही है। 1 से e में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर क्या है? 1/x, लोअर कर्व तो 0 ही है, y इक्वल टू 0। इससे आपका आंसर आ जाएगा। 0 से लेके 1 तक, फिर 1 से लेके e तक दोनों एरिया को ऐड कर देंगे। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो देखो, डायग्राम प्रॉपरली बनाओगे, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करोगे तो क्वेश्चन डूएबल है। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है। अगला था दोनों पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, दूसरा वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। देखो ध्यान से, दोनों पैराबोला आपको पता ही होंगे। कौन सा रीजन आएगा? ये वाला। Yes, sir. ये है। ये तो आसान है, दोनों को साथ में सॉल्व कर लेना। वर्टिकल स्ट्रिप लेना, अपर कर माइनस लोअर कर, कर लोगे। और दोनों Yes, कहाँ sir. कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन होगा, दोनों को साथ में सॉल्व करके ये वाला पॉइंट पता कर लेना। या 0 से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट, 0 अपर से कर 5. माइनस लोअर कर। ठीक है, कर लेना ट्राई। ठीक है। चलो एक एक लास्ट क्वेश्चन और ट्राई कर लो। क्वेश्चन 25, इनइक्वालिटी वाला, ये भी बताया था आपको। ट्राई एवरीवन।
याद है कैसे करना है? बोलो, दोनों कर्व को प्लॉट करके फिर देखते थे कौन सा रीजन आ रहा है। बोलो, याद है कि नहीं? यस सर। एक कर्व सर्कल है, रेडियस 1 का। दूसरा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू वैसे ये होता है। अब इसका वर्टेक्स क्या है? ओरिजिन शिफ्ट हो गया 0,1 पे। इसका वैसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। तो ये ओपनिंग उस साइड होगा, लेकिन वर्टेक्स कहां पे होगा? पहले वर्टेक्स 0,1 पे था, इस बार वर्टेक्स कहां पे होगा? 1,0 पे। और ओपनिंग दैट साइड, तो 1,0 पे वर्टेक्स होगा और माइनस आगे है, तो ऐसा होगा। अब आपको देखना कौन सा कॉमन रीजन आ रहा है दोनों की इनइक्वालिटी को देखते हुए। पहली इनइक्वालिटी क्या है? लेस देन इक्वल टू 1। तो या तो सर्कल के बाहर वाला रीजन होगा या सर्कल के अंदर वाला रीजन होगा। तो बाहर वाला रीजन होगा कि अंदर वाला रीजन होगा, ये कैसे पता चलेगा? कोई भी एक पॉइंट रख के देख लो, अंदर का या बाहर का। सर्कल के अंदर जैसे एक पॉइंट दिख रहा है ओरिजिन, तो ओरिजिन इसमें अगर रख के देखें तो 0 लेस देन इक्वल टू 1, ये ट्रू है। 0 1 से छोटा ही होता है, मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ओरिजिन वाला रीजन होगा, मतलब सर्कल के अंदर वाला। अब इस पैराबोला के लिए देखते हैं, या तो इसके पैराबोला के अंदर वाला होगा या बाहर होगा। अब अंदर बाहर में भी ओरिजिन आ रहा है वापिस से, तो ओरिजिन वापिस यहाँ पे भी रख सकते हो। पैराबोला की क्या इनइक्वालिटी? ये वाली। इसमें भी अगर मैं ओरिजिन रख के देखता हूँ तो 0, ये भी क्या आ रहा है? ट्रू है, मतलब ये भी ओरिजिन के वाला रीजन कंसिडर कर। अब इस पैराबोला की भी अंदर, सर्कल की भी अंदर, तो दोनों का कॉमन रीजन दिख गया होगा आपको। दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। ये रीजन है, ये रीजन आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है। आप वर्टिकल ले या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले, ये सोचना है। कर्व एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ वापिस से। इधर तो पूरा ग्रीन वाला कर्व है इस साइड, और इधर ब्लू वाला कर्व यहां से। इन कर्व के बीच में ये एरिया निकालना है। अब बताओ कौन सी स्ट्रिप लें फायदा हो, वर्टिकल क्या हॉरिजॉन्टल? Horizontal. हॉरिजॉन्टल। वेरी गुड, हॉरिजॉन्टल। क्योंकि वर्टिकल लोगे तो दिक्कत है, ऊपर नीचे बार बार चेंज होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर लेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड ऊपर से लेके नीचे तक कर्व सेम रहेगा, है ना? और कहां से कहां तक इंटीग्रल क्वेश्चन होगा? यहाँ जहां पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, यहां से लेके यहां तक। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेना, डायग्राम प्रॉपर्ली बनाओगे तो और अच्छे से दिख जाएगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेना, लिमिट y की रखना, इंटीग्रेशन होगा x dy का। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। और भी काफी क्वेश्चन है इसके अंदर, लेकिन एक बार आप खुद से ट्राई करोगे तो बहुत अच्छा है। कल तो छुट्टी है, एक क्लास देने का मन तो था मेरा। अगर मैं कोशिश देखता हूँ, अगर शाम के टाइम पे या दिन में हुआ तो आधे घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। उसमें बस मुझे क्या कहते हैं, एक छोटा सा टॉपिक लेबनिट्ज थ्योरम वो बताना है सब बच्चों कॉमन। तो कल अगर दिन में मैं क्लास दूंगा तो आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। क्लियर है?
Yes, sir. ओके, चलो ठीक। और बाकी जितना मैंने पढ़ाया, जितना आपको आता एटलीस्ट उतना ढंग से आप रिवाइज करके संडे वाला पेपर प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कर लेना। क्लियर है? ठीक है।